हेलो दोस्तों, एजुकेशन मैग्नेट चैनल में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर हम लोग एजुकेशन मैग्नेट चैनल पर एक और नया क्लास ऐड किए हैं। मैथ इलेक्ट्रिशियन थ्योरी इसके पहले चल ही रहा है, रेगुलर चलेगा, जिसमें हम लोग 4 चैप्टर पढ़ चुके हैं। अब चारों चैप्टर का हम लोग MCQ लगाएंगे तो चैप्टर वाइज और देखेंगे कि कितना हम लोग उसको बना पा रहे हैं। तो मैथ में आप लोग को बता दें कि हमारा परसेंटेज चैप्टर कल ही से चालू हुआ है। परसेंटेज में आप लोगों को 0 से हीरो लेवल तक बताया जाएगा, यानी बेसिक ऑफ परसेंटेज। परसेंटेज का जो सबसे लोएस्ट जो होता है कॉन्सेप्ट होता है, वहाँ से हाईएस्ट कॉन्सेप्ट तक बताया जाएगा। ठीक है, जितने प्रकार के हेजिटेशन होता है या कन्फ्यूजन होता है सब क्लियर कराया जाएगा। तो हम लोग परसेंटेज में इसके पहले वाले क्लास जो हुआ था उसमें हम लोग पढ़े थे कि प्रॉपर में परसेंटेज क्या होता है। परसेंटेज के बारे में कुछ क्वेश्चन भी हम लोग एक दो एग्जाम्पल हल किए थे, और अभी हम लोग आप लोगों को फ्रिक्शन बताए थे कि फ्रिक्शन किसे कहते हैं और आपका प्रॉपर फ्रिक्शन क्या होता है। ठीक है, तो आइए हम उसी को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि आज हम लोग को क्या पढ़ना है। ठीक है, तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिक ऑफ परसेंटेज, जो कल पढ़े थे, फ्रिक्शन उरिक्शन के बारे में जाने थे। ठीक है, उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज देखेंगे कि बेसिक ऑफ परसेंटेज में पहले हम लोग को थ्योरी पढ़ रहे हैं, यानी 1 से 2 क्लास 3 क्लास तक 4 क्लास तक थ्योरी ही जाएगा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे और क्वेश्चन को बनाएंगे और बनाकर देखेंगे कि कहीं हम लोग को दिक्कत तो नहीं है, परेशानी तो नहीं है। ठीक है, तो पहले हम लोग थ्योरी पूरा डिटेल से समझ जाएंगे, कॉन्सेप्ट क्या क्या होता है सब समझ जाएंगे। उसके बाद हम लोग जितने प्रकार के परसेंटेज से क्वेश्चन आते हैं सभी क्वेश्चन को हम लोग अकॉर्डिंग टू सिलेबस बनाते जाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि परसेंटेज में आज का टॉपिक हमारा क्या है। देखिए जी, आज का जो टॉपिक है हमारा परसेंटेज टू फ्रिक्शन। ठीक है, और फ्रिक्शन टू परसेंटेज, यानी आपको कोई भी वैल्यू प्रतिशत में दिया हुआ है उसको फ्रिक्शन में कैसे बदलेंगे। ठीक है, या फ्रिक्शन में दिया हुआ है यानी भिन्न में दिया हुआ है तो उसको प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, यही हम लोग सीखेंगे। ठीक है, आप लोग कॉपी और कलम लेकर बैठिएगा और पैसेंस के साथ, धैर्य के साथ बारीकी बारीकी से कंसेप्ट को समझते चलिएगा। ये सब जितना भी कंसेप्ट होता है आगे हम लोग जितना भी क्वेश्चन बनाएंगे, जैसे प्रतिशत के क्वेश्चन हो गया, अनुपात समानुपात चैप्टर का क्वेश्चन हो गया, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन हो गया, ठीक है, CISI का क्वेश्चन हो गया, जितने भी ये सब क्वेश्चन होते हैं सभी क्वेश्चन इसी के अकॉर्डिंग हम लोग आसानी से चुटकियों में हल करके बना लेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि आपका परसेंटेज टू फ्रिक्शन क्या होता है। देखिए हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है। 1 नंबर में एग्जाम्पल है कि आपको 20% यानी प्रतिशत में दिया हुआ है, इस चीज को हम लोग भिन्न में कैसे बदलेंगे। तो देखिए देखिए जी, 20% है तो 20, अब प्रतिशत का मतलब होता है 100। ठीक है, तो बाटा में 100 लिख देंगे। ठीक है, तो अब इसको काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 20×5 = 100, यानी ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है, और नीचे में हमारा क्या आया, 5 आया। यानी कहने का मतलब है कि 20% का वैल्यू हमारा भिन्न में लीजिएगा तो 1/5 हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए 25% है तो 25 अब प्रतिशत के लिए बटा में 100, प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100 करेंगे। ठीक है, तो अब इसको काटिएगा तो 25 चौके 100, यानी हमारा जो वैल्यू निकल के आएगा ऊपर कुछ नहीं तो 1 और नीचे में 4 मरतबा काटा था तो भिन्न में वैल्यू हो जाएगा 1/4। ठीक है,
अब देखिए, जैसे हमारे पास है कि 33 सही 1/2%, तो इसको हम लोग भिन्न में कैसे बदलेंगे? तो इसको क्या करेंगे, सॉरी 33 सही 1/3% होगा, ठीक है। 33 सही 1/3%, तो 33 सही 1/3% को इसको गुना कीजिएगा तो 33×3 = 99 हो जाएगा, और 99 में एक जोड़िएगा तो 100 हो जाएगा। इसको कल बताए थे हम लोग, तो ये कितना हो जाएगा 100 और बटा में 3, ये भी प्रतिशत है तो प्रतिशत रहने दीजिए। अब देखिए जी, एक स्टेप इसको हम और बढ़ाएंगे तो ये 100 हो जाएगा, और बटा में कितना हो जाएगा 3, और प्रतिशत हटेगा तो 100 नीचे बैठ जाएगा, ठीक है। तो कितना हो गया 100 से 100 कट जाएगा, तो ऊपर कुछ नहीं तो 1 और नीचे क्या बचा 3, तो भिन्न में मान हमारा कितना आ गया 1/3, ठीक है। अब देखिए इसी तरह हम लोग आगे देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 37 दूना के 74 होता है, और एक 75, यानी आपका 75/2 हो जाएगा। अब प्रतिशत है तो प्रतिशत लगा दीजिए। अब देखिए जी, आपका 75/2, अब प्रतिशत हटाइएगा तो गुना में 100 हो जाएगा, यानी ठीक है। तो अभी क्या लिखिएगा, अब इसको काट दीजिए, 25 से कट जाएगा, 25×3 = 75, और 25×4 = 100, ठीक है। तो ऊपर 3 है और नीचे में देखिए 4 दूना के 8, तो कितना हो जाएगा 3/8, यानी 37 सही 1/2% का वैल्यू भिन्न में जब लीजिएगा तो ये 3/8 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह इसको देखिए, 18×3 = 54 होता है, ठीक है, और 54 में एक जोड़िएगा तो 55/3% हो जाएगा, ठीक है। और प्रतिशत हटाइएगा तो 3, अब प्रतिशत हटाइएगा तो कितना हो जाएगा ये 100 हो जाएगा बटा में, ठीक है। तो अब इसको काट दीजिए, कैसे काटिएगा तो 5 से काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 से काटिएगा तो कितना हो जाएगा 20×5 = 100, तो ऊपर क्या बचा हमारा, ऊपर बच गया 11 और नीचे में 20×3 = 60, ठीक है। इसी तरह आगे आप लोग कोई भी अपने मन से यहाँ पर प्रतिशत में वैल्यू रख दीजिएगा, और उसको भिन्न में फ्रिक्शन में कैसे बदला जाता है उसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि कन्फ्यूजन जो भी हो वो दूर हो जाए। तो देखिए हम लोग कैसे प्रतिशत से फ्रिक्शन में वैल्यू निकाला जाता है हम लोग समझें। अब देखिए, अब आइए हम लोग देखते हैं कि कोई भी वैल्यू फ्रिक्शन में दिया हुआ है तो उसको प्रतिशत में कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। जैसे देखिए ई वाला वैल्यू हम लोग प्रतिशत में 18 सही 1/3%, तो उसको फ्रिक्शन में वैल्यू निकाले तो 11/60 है। उसी तरह देखिए अब 11, यही 11/60 को हम लोग यहाँ रखे हैं, तो इसको प्रतिशत में फिर बदलेंगे तो हमारा ये जो वैल्यू है 18 सही 1/3% हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये फ्रिक्शन टू प्रतिशत में बदलना है, तो फ्रिक्शन टू प्रतिशत में बदलने के लिए क्या कीजिएगा कि 11 अब बटा में 60 है तो 60 लिख दीजिए। अब इसको क्या करना है कि प्रतिशत में चेंज करना है, तो प्रतिशत में चेंज करने के लिए क्या कीजिएगा कि 100 से आप गुना करा दीजिएगा, ठीक है। 100 से गुना कराइएगा तो ये कितना हो जाएगा, और एगो जीरो से एगो जीरो काट दीजिएगा। अभी देखिए इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 से काटिएगा तो 3 हो जाएगा, और 2 से काटिएगा तो 5 हो जाएगा, तो ऊपर गुना कीजिएगा तो 11×5 कितना हो जाएगा 55, और बटा में नीचे क्या बचा 3। अब देखिए 55/3 हो गया, अब 55/3 को यानी 55 में 3 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 18×3 = 54 होता है, ठीक है। 18×3 = 54, अब 54 से 55 कितना बेसी है, एगो बेसी है, तो 1 और बटा में 3, प्रतिशत में चेंज करना है तो प्रतिशत का सिंबल लगा दीजिए, आपका चिन्ह लगा दीजिए, आपका आ गया। देखिए वहाँ पर था कि 18 सही 1/3% का वैल्यू 11/60 था। अब देखिए भिन्न में था 11/60, इसको चेंज कर दिए तो 18 सही 1/3% आ गया। उसी तरह देखिए आइए 2 नंबर हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। 2 नंबर में है कि 4/7 है, इसको प्रतिशत में चेंज करना है तो 100 से गुना करा दीजिए, ठीक है। अभी देखिए कितना हो जाएगी, तो कटने वाला नहीं है, नहीं कटने वाला रहता तो काट देते, तो इसको गुना कीजिएगा
तो ये 400 अब बट्टा में 7 हो जाएगा। अब इसको 400 में 7 से भाग लगाइएगा तो कितना हो जाएगा, 7 से 7 पचे 35, 7 छक 42, तो 42 40 से ज़्यादा हो जा रहा है, तो 7 पचे 35 लिखिए, 5 हो गया। अब देखिए यहाँ पर बचा है कितना, 5/i0 है, तो 50 अभी वैल्यू है, तो 50 में आप 7 से भाग लीजिएगा तो 7 7 है 49, ठीक है। तो 7 हो गया, 50 से 49 एगो कम है तो 1 बचा, और बट्टा में 7 प्रतिशत के चिन्ह लगा दीजिए, आ गया 57 सही 1/7% हमारा वैल्यू आया। अब देखिए 2/5 को चेंज करना है प्रतिशत में, 2 और बट्टा में 5 प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुना कर दीजिए। अब इसको क्या कर दीजिएगा कि कटने वाला है तो कि काट दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा 20 पचे 100, कितना हो जाएगा 20 गुना के 40%, ठीक है। अब इसी तरह देखिए 1/4 है, तो 1/4 है प्रतिशत में चेंज कर लेके 100 से गुना, तो इधर आसान है, 25 चौके 100, यानी यहाँ 1 है, अगर यहाँ कोई डिजिट रहता तो इसे गुना करा देते तो 25% हो जाएगा। अब देखिए जैसे 5 नंबर एग्जाम्पल है कि 1/12, 1/12 में 100 से गुना कराइए। अब देखिए इसको काटिएगा, अभी कटने वाला है तो ये कट जाएगा कितना, ये 4 से काटिएगा तो 25 चौके 100 हो जाएगा, और 4 से काटेगा तो 3 चौके 12 हो जाएगा, और ऊपर में 25 बच गया और नीचे में 3 बच गया, तो इसको क्या कीजिएगा, अब 25 में 3 से भाग दीजिएगा तो कितना होगा, 3 8 24, ठीक है 8, और 25 से 24 एक कम है तो 1, और बट्टा में 3, यानी 8 सही 1/3%। तो देखिए हम लोग अभी क्या सीखे कि कोई भी वैल्यू है उसको प्रतिशत में दिया है तो फ्रिक्शन में कैसे चेंज करेंगे, अगर फ्रिक्शन में दिया है तो प्रतिशत में कैसे चेंज करेंगे, यानी प्रतिशत टू फ्रिक्शन सीख लिए और फ्रिक्शन टू प्रतिशत सीख लिए, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा चीज़। अब इसी तरह आप लोग क्या कीजिएगा कि आराम से घर पर बैठकर और इसको और अपने मन से जितना डाटा लिखना है लिख लीजिए, और लिखकर उसको अपने मन से कम प्रैक्टिस कीजिए, यानी 100 को प्रतिशत टू फ्रिक्शन में बदलने के लिए सीखिए 100 को डाटा लिखकर, फिर 100 को डाटा लिखिए फ्रिक्शन टू प्रतिशत कैसे चेंज किया जाता है, और लिखकर प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप पूरा 100% कॉन्फिडेंस में आ जाइएगा कि कोई भी वैल्यू अगर प्रतिशत में दिया है तो फ्रिक्शन में कैसे चेंज करें, फ्रिक्शन में दिया है तो प्रतिशत में कैसे। आइए साथियों अब हम लोग देखते हैं कि फ्रैक्शन टू परसेंटेज में कुछ डाटा जो रहता है वो हमेशा आपको मैथ के कौन चैप्टर बनाइएगा अर्थमेटिक में, वो आपको हर एक जगह यूज होने वाला है, तो उसको हम लोग लिख लेंगे और लिख के क्या करेंगे तो उसको हम लोग याद कर जाएंगे। अब याद कैसे करना है वो भी हम आप लोग को बताएंगे, तो पहले आइए लिखते हैं और लिखकर समझते हैं, ठीक है। देखिए फ्रिक्शन टू परसेंटेज, यानी फ्रिक्शन में कोई भी वैल्यू दिया है तो उसको डायरेक्ट परसेंटेज में कैसे बदल देंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग को याद कर लेना है। अब देखिए क्या होता है कि कंपटीशन के परीक्षा में क्वेश्चन हम बना रहे हैं, अब उस अवस्था में क्या होता है कि फ्रिक्शन में वैल्यू दिया रहता है चाहे प्रतिशत में वैल्यू दिया होता है, तो उसको चेंज करने में टाइम लगता है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे कि उस चीज़ को अगर हम डायरेक्ट याद कर देंगे, याद करके रखेंगे, तो उस अवस्था में जो भी डाटा दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, प्रतिशत में अगर दिया रहेगा तो डायरेक्ट उसको हम फ्रिक्शन में चेंज कर देंगे, अगर फ्रिक्शन में दिया रहेगा तो डायरेक्ट उसको हम क्या करेंगे प्रतिशत में चेंज कर देंगे। देखिए जैसे में हमारे पास डाटा है कि 1/2, ठीक है, तो 1/2 का वैल्यू प्रतिशत में कितना होता है 50%। अभी हम आप लोग को निकाल कर ही बताए हैं कि फ्रिक्शन टू परसेंटेज में कैसे निकालना है, अगर परसेंटेज में कोई वैल्यू दिया है तो फ्रिक्शन में कैसे निकालना है, तो यहाँ हम निकालने के लिए नहीं बताएंगे, आप लोग को डायरेक्ट हम डाटा ही लिख देंगे और आप लोग क्या कीजिएगा इसको याद कीजिएगा। 1/2 का वैल्यू फ्रिक्शन में होता है 50%। अब देखिए 1/3 का वैल्यू होता है 33 सही 1/3%। 1/4 का वैल्यू होता है 25%। 1/5 का वैल्यू होता है 20%। 1/6 का वैल्यू होता है 16 सही
2/3%। 1/7 का वैल्यू होता है, ठीक है, 14 सही 2/7%। 1/8 का जो वैल्यू होता है वो आपका कितना होता है, 12 सही 1/2%, ठीक है। 1/9 का जो वैल्यू होता है वो आपका कितना होता है, 11 सही 1/9%। और 1/10 का जो वैल्यू होता है वो आपका होता है, थोड़ा ऊपर लिखते हैं, 1/10 का जो वैल्यू होता है वो आपका होता है 10%, ठीक है। अब आइए इधर भी हम लोग देखते हैं। 1/10 तक हुआ ना जी। अब देखिए जैसे 1/11 का वैल्यू होता है 9 सही 1/11%। 1/12 का जो वैल्यू होता है प्रतिशत में आपका 8 सही 1/3%। 1/13 का वैल्यू जो होता है 7 सही 9/13%। 1/14 का जो वैल्यू होता है 7 सही 1/7%, ठीक है। अब देखिए 1/15 का जो वैल्यू होता है 6 सही 2/3%, ठीक है। 1/15 का जो वैल्यू होता है 6 सही 2/3%। 1/16 का जो वैल्यू होता है वो आपका होता है 6 सही 1/4%, ठीक है। 1/17 का जो वैल्यू होता है वो आपका कितना होता है, 5 सही 15/17%। 1/18 का जो वैल्यू होता है वो आपका कितना होता है, 5 सही 5/9%, ठीक है। 1/19 का जो वैल्यू होता है वो आपका कितना होता है, 5 सही 5/19%। और 1/20 का जो वैल्यू होता है वो आप लोग तो जानबे करते हैं कितना होता है, 5%, ठीक है। 1/20 का वैल्यू 5। अब देखिए और हम लोग इसमें कुछ डाटा लिखेंगे, जैसे में 1/20 तक हो गया ना जी। अब देखिए 1/24 का जो वैल्यू होता है 6 सही 4 सही 1/6%। 1/25 का वैल्यू होता है, ठीक है, ये कितना होता है, 25 चौके 100 यानी 4%। 1/30 का जो वैल्यू होगा वो 3 सही 1/3% हो जाएगा, ठीक है। 1/40 का जो वैल्यू हो जाएगा वो आपका 2 सही 1/2% यानी 2.5%। और 1/50 का जो वैल्यू हो जाएगा वो आपका 2% हो जाएगा, ठीक है। 1/50 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2। जैसे में 3/8 का वैल्यू जो होता है 37 सही 1/2%। 5/8 का जो वैल्यू हो जाएगा ये आपका ये हो जाएगा 62 सही 1/2%। और 7/8 का जो वैल्यू हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ना 87 सही 1/2%, ठीक है। इसी तरह 4/7 का अगर वैल्यू निकाल हो जाएगा 57 सही 1/2%। 57 सही 1/7%। 5/6 का जो वैल्यू हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा, 83 सही 1/6%। इतना ही डाटा है जिसको आपको हमेशा याद रखना है। अगर इस चीज़ को आप याद कर लेते हैं तो आपको परसेंटेज चैप्टर में, प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में, ठीक है, CISI में या और भी जितने भी मैथ से अर्थमेटिक से क्वेश्चन आते हैं वो आपका बनाने में कहते हैं कि आपका 30 से 40 सेकेंड 50 सेकेंड आपका समय बच जाएगा और क्वेश्चन जैसे ही आप पढ़िएगा मुंह से बन जाएगा, ठीक है।
कॉलम उठाने की ज़रूरत नहीं है। तो इतना डाटा आप हमेशा याद कर लीजिएगा। आपको याद कैसे करना है वो भी बता देते हैं। मात्र 5 दिन सुबह शाम सवेर के सोकर उठिए बिछाने पर, तो बिछौने पर रहिए तो 5 बार सवेर के पढ़ लीजिए, ठीक है। और फिर रात में सोते समय फिर 5 बार पढ़ लेना। ये एक लगातार 5 दिन करना है। बात समझ में आया ना जी। अब फिर क्या करना है कि छठा दिन से सोते समय 3 बार पढ़ना है, और फिर उठते समय 3 बार पढ़ना है। फिर 10वां दिन क्या करना है कि सोते समय 2 बार पढ़ना है, उठते समय 2 बार पढ़ना है। फिर 15वां दिन सोते समय 1 बार पढ़ना है और उठते समय 1 बार पढ़ना है। और फिर मंथली में क्या कीजिएगा कि खाली 1 बार बुदबुदा लीजिएगा पंडित जी नियर सोते समय, और उठते समय भी 1 बार बुदबुदा लीजिएगा, ठीक है। बस आपको ज़िंदगी में कहीं नहीं भूलाइएगा, हमेशा याद रखिएगा, याद रहेगा, ठीक है। तो इस चीज़ समझ में आया होगा। इसमें देखिए कुछ नहीं है, आपका फ्रैक्शन में वैल्यू दिया है तो प्रतिशत में क्या है हमको दिया गया है। अगर देखिए मान लीजिए कि आपको प्रतिशत में सवाल में देगा कि चीनी के मूल्य में 8 सही 1/3% वृद्धि हो गया, तो आप वहाँ तक घबरा जाइएगा कि 8 सही 1/3% लगेगा, कैलकुलेशन करके निकालने टर्न से याद रहेगा कि 1/12 वैल्यू होता है। तो 1/12 यानी चीनी के मूल्य में 8 सही 1/3% वृद्धि हो गया। अभी हमको निकालना नहीं है, याद है तो टर्न से मानेंगे 1/12। अब वृद्धि हुआ है तो हाई वाला वैल्यू होता है ओरिजिनल वैल्यू। अब वृद्धि कहेगा तो एगो जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 13/12, यानी चीनी के मूल्य में हाथ में वृद्धि हो गया, टर्न से हो गया, ठीक है। तो यही चीज़ फायदा होता है। तो इसको याद वैसा ही करना है जैसे बताए हैं वैसा ही, ठीक है। अभी जो हम लोग जो डाटा लिखे हैं, ठीक है, उस डाटा का हल्का सा आप लोग को हम झलक दिखा रहे हैं, ठीक है, कि आखिर उस डाटा लिखने से, डाटा को याद करने से कितना हमको फ़ायदा मिलेगा। देखिएगा थोड़ा सा 5-6 को हम लाए हैं आप लोग को एग्जाम्पल सम दिखाने के लिए। जैसे देखिए जी कुछ एग्जाम्पल हमारे पास है। एग्जाम्पल अभी जस्ट जो हम लोग डाटा लिखे हैं उसी के अकॉर्डिंग है, ठीक है। देखिए कितना फ़ायदेमंद होगा, कितना जल्दी बनेगा। देखिए जैसे 2/3 का वैल्यू फ्रिक्शन में वैल्यू दिया है 2/3, हमसे फ्रिक्शन में दिया है, अब प्रतिशत में पूछ रहा है, यानी फ्रिक्शन टू प्रतिशत में जाना है कि 2/3 का वैल्यू प्रतिशत में क्या होता है बताइए। अब टर्न से कॉपी कलम निकाल के निकालिएगा तब तक टाइम आपका कहूँगा कतनों जल्दी निकालिएगा तो 20 से 25 सेकेंड आपको लगना ही है। तो देखिए कितना जल्दी निकालते हैं। 2/3 का वैल्यू पूछा है ना जी। अब आपको 1/3 का वैल्यू हम लिखवाए हैं 33 सही 1/3% होता है, ठीक है। तो देखिए 2/3 का वैल्यू पूछ रहा है तो ऊपर वाला जो वैल्यू है ए का ये है 2, तो ए से 1 से कितना गुना बेसी है 2 गुना बेसी है ना जी। 1 से कितना गुना बेसी है 2 गुना। तो अब क्या कीजिए कि अंश वाला जो वैल्यू है इस अंश वाला 2 से हमें गुना करा दीजिए, ठीक है। तो 33 में 2 से गुना करिएगा तो 66, और 1 में 2 से गुना कीजिएगा तो 2, और बटा में 3 है तो 3 के ये 3 है तो 3 के 3 रहने दीजिए, और प्रतिशत है तो प्रतिशत का वैल्यू देखे ना कितना जल्दी बना है। आइए एक बार और बताते हैं। 2/3 का वैल्यू हमसे पूछा है कि प्रतिशत में क्या होगा। हमको डाटा याद है कि 1/3 का वैल्यू होता है 33 सही 1/3%। हम क्या करेंगे ऊपर वाला अंश इसका ऊपर वाला अंश देखेंगे कौ गुना है, तो यहाँ 1 है या यहाँ 2 है तो 1 से 2 गुना बेसी है, ठीक है। तो ये जो डाटा है हाई आता ना हाई 33 और 1, तो क्या करेंगे 33 में यहाँ 2 है तो 2 से गुना करा देंगे, तो 33 में 2 से गुना कराए तो 66 हुआ, और फिर 1 में 2 से गुना कराए तो 2 हुआ, तो 66 सही। और नीचे 3 है देखिए तो 3 को यहाँ 3 है तो यहाँ 3 को 3 छोड़ दीजिए, यहाँ गुना नीचे वाला हर में गुना नहीं कराना है। तो कितना वैल्यू हमारा आ गया 66 सही 2/3%, ठीक है। देख रहे हैं कितना जल्दी बन रहा है। आइए एक दो को और एग्जाम्पल लेंगे तो हमको पूरा कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगा। जैसे देखिए जी 3/4 का वैल्यू पूछ रहा है कि प्रतिशत में कितना होगा, तो 1/4 हम लोग पढ़े थे 25%, ठीक है। तो 3/4 तो 1 के 3 कितना गुना है 3 गुना है,
तो यहाँ इसमें भी 3 से गुना करा दीजिए, तो 3/4 का वैल्यू यानी 25×3 = 75%। अब देखिए 4/9 का वैल्यू पूछ रहा है, तो 1/9 का वैल्यू कितना होता है? 11 सही 1/9%। तो इसमें एक का कितना गुना है? 4 गुना है, ठीक है। तो 11 में भी 4 से गुना कर देंगे तो 11×4 = 44 सही, और एक में फिर 4 से गुना करेंगे तो 4, और नीचे 9 है तो 9 ज्यों के त्यों। तो कितना हो जाएगा? 44 सही 4/9%, ठीक है। देख रहे हैं कितना जल्दी जल्दी बन रहा है। अब देखिए 7/9 पूछा है, तो 1/9 का वैल्यू 11 सही, 1/9 तो 7/9, तो इसमें 7 से गुना कराइएगा तो 11×7 = 77, और एक में 7 से गुना करिएगा तो 7, अब बटा में 9 है तो 9 का वैल्यू 9 लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा इतना 7/9 का वैल्यू फ्रिक्शन में है तो प्रतिशत में इसका वैल्यू हो जाएगा 77 सही 7/9%। अब देखिए उसी तरह दिया है कि 6/9 का वैल्यू क्या होगा, तो इसमें गुना करा दीजिए। 1/9 का वैल्यू हमको याद है कि 11 सही 1/9% होता है, तो 6/9 सही, तो 11 में 6 से गुना करेंगे तो 66, और एक में 6 से गुना करेंगे तो 6, और नीचे 9 है तो 9 को 9 वहीं रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 66 सही 6/9%। उसी तरह देखिए और यहाँ पर लिखा गया है डाटा कि 8/11 पर का वैल्यू प्रतिशत में क्या होगा। तो हमको याद है भाइयों कि 1/11 का वैल्यू कितना होता है? 9 सही 1/11%। तो पूछा है कि 8/11 का वैल्यू निकालिए। तो देखिए 1 से 8 कितना गुना है? 8 गुना है ना जी, तो एहू में 9 में 8 से गुना करें, 9 8 है 72, और ऊपर क्या है? 8 है, 1 है, तो 1 में 8 से गुना करेंगे तो 8, और बट्टा में 11%, यानी 72 सही 8/11%। उसी तरह देखिए 5/12 का वैल्यू पूछ रहा है, तो 1/12 का वैल्यू कितना होता है? 8 सही 1/3%, ठीक है। तो इसमें गुना कराइए, तो कितना गुना है? 5 गुना, यानी 1 के 5 गुना है, 1 के कितना है? 5 गुना, तो 8×5 = 40, और 1 में 5 से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा? 5, और बटा में 3, सॉरी रुकिए थोड़ा सा हम आप लोग को बताते हैं, 5/3%। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देने की बात है भाइयों, ध्यान देने का बात ये है कि इसके पहले वाले वीडियो में हम आप लोग को बताए थे कि कभी भी शेषफल भाजक से बड़ा नहीं होता है, ठीक है। यानी कौन शेषफल होगा वो भाजक से छोटे होगा। तो नीचे वाला भाजक 3 है, शेषफल हमारा 5 है, तो सही है ना? यह है गलत। अब इसको हम सही करेंगे, थोड़ा सा ही ध्यान देना है। इधर जितना भी बना है तो देखिए सब शेषफल क्या है? भाजक से छोटा है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? शेषफल ही भाजक से बड़ा आ गया, तो इसको क्या करेंगे? छोटा करेंगे। तो छोटा कैसे करेंगे? साइड में आप कहीं 5 में 3 से भाग दीजिएगा तो 5 3 एकम 3, फिर 2 शेष बचेगा बटा 3, तो कितना हो जाएगा? 1 सही 2/3। अब इसको हम ऐसे लिखेंगे 40 + 1 + 2/3, ठीक है। तो इसको एक स्टेप और बढ़ाइएगा, तो 40 गो आ एगो कितना हो जाएगा? 41 सही 2/3%, ठीक है। अब देखिए ये भाजक होगा, ये हमारा शेषफल हुआ, तो शेषफल छोटा हो गया भाजक से। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि इस तरह अगर हम निकाल रहे हैं तो हमारा शेषफल भाजक से बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर बड़ा आएगा तो उसको इसी तरह छोटा कर लेंगे। अब देखिए 11 सही 11/12 का वैल्यू पूछ रहा है प्रतिशत में क्या होगा, तो 1/12 का वैल्यू हमको याद है कि 8 सही 1/3% होता है, ठीक है। तो उसी तरह कितना गुना है? 1 का कितना गुना है? 11 गुना, ठीक है। 1 का कितना गुना है? 11 गुना है, तो 8 में 11 से गुना करेंगे तो 11×8 = 88, और 3 में फिर सॉरी 1 में फिर कितना से गुना करेंगे? 11 से, तो 11 एकम 11, और नीचे 3 है तो 3 लिख दीजिए, ठीक है। तो कितना होगा? 88 सही 11/3%। लेकिन ये जो डाटा है ये डाटा सही नहीं है। अभी ऊपर वाला हम लोग क्वेश्चन बनाए तो देखे कि उसमें हम लोग क्या किए कि शेषफल जो था वो भाजक से बड़ा था तो छोटा किए। यहाँ पर भी देखिए शेषफल जो है भाजक हमारा 3 है, शेषफल कितना है? 11 है, तो ये भी बड़ा है तो इसको भी छोटा करेंगे। तो इसको छोटा कैसे करेंगे? 88 और प्लस में 11/3, तो तितरी के 9, और दो पर हो जाएगा 9, 11 में से 2 9 घटाएंगे तो 2 बचेगा, और बटा में 3, ठीक है।
तो इसको 88 में 3 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 91 सही 2/3%। ठीक है, तो अब हमारा जो वैल्यू आया 11/12 का वैल्यू 91 सही 2/3% हमारा आंसर आएगा। अब देखिए ये भाजक 3 है, भागफल 2 है, तो छोटा हो गया शेषफल, सॉरी भाजक 3 है और शेषफल हमारा 2 है, तो छोटा हो गया। ठीक है, तो आई होप हम कैसे आप लोगों को बताए हैं, कैसे आप लोग समझे हैं, समझ में आया होगा। ठीक है, इसी तरह आप क्या कीजिएगा कि घर पे बैठ के और आराम से कॉपी और कलम उठाइएगा और बहुत सारे डाटा अपने मन से लिख लीजिएगा और उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा ना, तो जो समय आपको निकालने में 40 से 50 सेकेंड लग रहा है वो आपका 10 से मात्र 15 सेकेंड, और ज़्यादा प्रैक्टिस 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना तो 5 से 7 सेकेंड काफ़ी है। ठीक है, तो देखिए चीज़ें कितने आसान होते चला जा रहा है। यही सब डाटा आपको प्रतिशत के क्वेश्चन बनाने में बहुत सारा हेल्प करेगा कि अब यही सब अगर आप याद कर जाते हैं तो यही सब आपको कंपटीशन में भीड़ से आगे लेकर जाएगा और आप सिलेक्शन आसानी से ले सकते हैं। तो चलिए आज का दोस्तों क्लास यहीं पर ड्रॉप करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक संख्या में शेयर कीजिएगा। और हाँ, अपना जो भी राय है, जो भी सुझाव है, अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा। चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, बेस्ट ऑफ लक।